दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई, यहां इस मसले का हल निकालेंगे, मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे, आखिरी दहशतगर्द तक इनका पीछा करके किला कमा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कौमी सलामती कमेटी में इजलास में इज़हार ख्याल, शहदा की कुर्बानियों को फरामोश न करने का पैगाम, जाने कुर्बान करने वाले अहलकारों को खिराज तहसीन पेश। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, पार्लिमानी कायदीन और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराहों की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी को मुल्की सूरत हाल पर 50 मिनट तक तफसीली ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आगाह किया। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का बायकॉट, किसी रहनुमा ने इजलास में शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इजलास में शरीक। PTI के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। पाकिस्तान के सख्तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, हर MNA उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। इसलिए इसके बायकॉट का फैसला किया। साहिबजादा हामिद रजा और महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले अवामी नहीं होंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू। इमरान खान जिस पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत गालिब अक्सरियत एतमाद करती है और वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में उनकी पार्टी और वो खुद हैं, लिहाजा इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इक़दाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजा भी हासिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहाँ मौजूद हैं और एक तहरीक बाइकॉट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है उनका काम है बाइकॉट करना। मुहिब्बे वतन सियासी जमातें दहशतगर्दी के खात्मे का हल तलाश कर रही हैं। तहरीक बाइकॉट अपनी रविश पर कायम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल गिराने की साजिश में मसरूफ है। असमा बुखारी का इल्जाम, दावा किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए, इनका एजेंडा सिक्योरिटी नहीं पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वजीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैमरा ब्रीफिंग होती है, सिर्फ ये बलूचिस्तान पे नहीं थी, मेरे ख्याल से इसमें खैबर पख्तूनख्वा पे का भी जिक्र भी होगा, जहाँ पे उनकी हुकूमत है, जहाँ पे PTI का फ़र्ज़ है, वहाँ पे PTI के MNAs MPs जीते हैं। तो एज ए जिम्मेदार पाकिस्तानी कहीं का भी मसला हो सबको जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं चाहती, अहम तरीन मोड़ पर यह कौम के साथ खड़े नहीं हुए। PTI के कौमी सलामती इजलास में शरीक ना करने पर अफसोस हुआ, उन्हें अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए था। दहशतगर्दी का मकसद मुल्क को कमजोर करना है। शर्जील मेमन की कराची में गुफ्तगू। सीनियर वजीर सिंध ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर को सोची समझी साजिश करार दे दिया। सेहूनी तैयारों की गजा में रोजे की तैयारी में मसरूफ फलस्तीनियों पर बमबारी, 342 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के 35 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, यरगमाली रिहा ना किए तो गजा में कयामत बर्पा कर देंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहदे को खत्म कर रहा है, मुआहदे को जानबूझकर सबूताज कर रहा है। हमास ने दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की अपील कर दी।
अमरीकी महकमा खारजा की सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक फहरिस्त की तैयारी की तरदीद। कोई लिस्ट नहीं बनाई, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा ज़रूर लिया जा रहा है। तर्जुमान टैमी ब्रोस की वजाहत। हमास की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख करने की धमकी। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 14वें ओवर्स में पूरा कर लिया। सिटम सेफरेट की 22 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स धुआंधार रही। 5 छक्के और 3 चौके लगाए। फिन एलन ने भी छक्कों की बारिश कर दी। 15 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। 5 छक्के और 1 चौका लगाया। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहांदाद ने 1-1 विकेट ली। बारिश से मुतासिर मैच को 15 ओवर तक महदूद किया गया। कौमी बैटर्स दूसरे T20 में भी परफॉर्म ना कर पाए। सिर्फ कप्तान सलमान आगा ने 46 रन बनाकर कीवीज बॉलर्स के सामने मज़ाहमत की। शादाब खान ने 26 और शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी फिर नाकाम। मोहम्मद हारिस, इरफान खान और अब्दुल समद 11-11 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज एक बार फिर इस सिफर पर पवेलियन लौटे और खुशदिल शाह 2 रन बना सके। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, आजम सवाती अडियाला जेल पहुंच गए। बानी की बहनें वकील नईम हैदर पंजोता, अली बुखारी और बुशरा बीबी की फैमिली के 3 अरकान भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अहम वफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। आर्मी चीफ से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी की मजम्मत। बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। महकमा तालीम में मेरिट पर भर्ती का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। कोयटा की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामिया बलोचिस्तान समेत तमाम कैंपसेस की तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी। डीन और डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार ऑफिस को हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अमला मामूल के मुताबिक अपने दफातर में रिपोर्ट करेगा। बन्नू में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत सेफ्टी फ्यूज बरामद। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर केस के मुलजिम अरमुगान की जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी कर दी। दौरान समात शोर शराबे पर मुलजिम के वालिद को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अमेरिका ने हूसियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराने का ऐलान कर दिया। हूसियों के हमले पर ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी फौज को कोई नहीं रोक पाएगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हूसियों पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ यमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सना में होने वाले मुसाहिरे में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर नागपुर में हंगामे फूट पड़े। 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें, मुश्तइल अफराद का पथराव, मुत्तादिद गाड़ियां जला दी। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। नौमुंतखब कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की किंग चार्ल्स और बरतानवी हममनसब से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर।
हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंप दी। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मर्ज है। गुज़िश्ता हुकूमत ने पंजाब में इस प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपए मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला की खवातीन को इमदादी रकम दी जाएगी। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। सड़कों पर होने वाले एहतजाज के मरहले अभी नहीं आए। मलीर एक्सप्रेस वे का काम रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। जामशरू में मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा का सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ मुजाहिरा। एहतजाजी रैली भी निकाली। सिंध के ज़र्री साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार और कम पानी पर काश्त होने वाली मजीद 22 नई ज़र्री अजनास तैयार कर ली। वज़ीर ज़राअत की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में कमेटी ने कॉटन, मकई, सरसों, चावल और दाल समेत 22 नई ज़र्री अजनास की काश्त के लिए मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम लेवी का सबसे ज्यादा बोझ शहरियों पर लाद दिया गया। पेट्रोल ए पर 107 रुपए, डीजल पर 104 रुपए से ज्यादा टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक ड्यूटी से कबल पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपए, डीजल की 258 रुपए फी लीटर बनती है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI MPA अली शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड पर FVR के ग्रेड 21 से 22 में अफसरान की तरक्की रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से होने वाली मुबैना हलाकतों का केस। अदालत ने महकमे सेहत पंजाब और प्रिंसिपल मेयो अस्पताल से जवाब तलब कर लिया। इंतजामिया ने शफाफ इंक्वायरी के बजाय रस्मी कार्रवाई करते हुए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरखास्त गुजार का इल्जाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जवानी के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। स्पीड बोट में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर जख्मी सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। डाकू बैंक गार्ड को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में पुलिस ने अगवाकारों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 2 मुगवियों को बासियाब करा लिया। मुलजिमान के कब्जे से 3 कलाशनकोव, 1400 ग्राम सोना और 27 लाख रुपए नकद बरामद हुए। कराची के इलाके सदर जहांगीर पार्क के करीब कब्जा माफिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। डंडों के वार से 2 एहलकार जख्मी। पंजाब के कॉलेजेस में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब ने सूबे के तमाम कॉलेजेस को मरासला जारी कर दिया। पेशावर में सुनार ने गोल्ड पर रमजान ऑफर लगा दी। नए जेवरात की खरीदारी पर 15 से 20% तक रियायत देने लगा। दुकानदार ने 29 साल कबल वालिद के साथ रमजान ऑफर का आगाज किया था। दूसरों को भी डिस्काउंट देने का मशवरा। गर्म कॉफी क्यों गिरी? अमरीकी ड्राइवर ने कंपनी के खिलाफ मुकदमे में 5 करोड़ अमरीकी डॉलर जीत लिए। शहरी पर ड्राइव थ्रू से ऑर्डर वसूल करते हुए गर्मा गर्म कॉफी गिर गई, जिससे उसे 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था। 9 माह खला में फंसे रहने के बाद नासा के खलाबाजों की वापसी शुरू।
खलाई जहाज में तकनीकी खराबी की वजह से बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर फंसे थे।